हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईथन है। मैं लगभग 2 साल तक कोमा में था। वो एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। मैं अपने स्कूल के साइंस क्लब द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक बड़ी गुफा में फील्ड ट्रिप पर गया था। हमारे ग्रुप में 2 टीचर्स के साथ 15 स्टूडेंट्स थे। गुफा के अंदर किसी ने मुझे एक दरार में धक्का दे दिया। मैं 20 फीट की हाइट से नीचे गिरा और उस दिन से मुझे बस गुफा के अंदर जाना याद है। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारा दिमाग हमारी यादें मिटा सकता है, जिससे हम ट्रॉमा से बाहर आ सकें। अगर हम उस मोमेंट को याद करते हैं तो हम इसे बार बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही कारण है कि मुझे याद नहीं कि किसने मुझे धक्का दिया। लेकिन कोमा में रहते हुए अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद मुझे पता चला कि वो कौन था। कोमा वास्तव में अन मेथड्स में से एक है जो बॉडी खुद को हील करने के लिए यूज करती है। जब बॉडी को एक्सटेंसिव डैमेज होता है तो ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है और हम बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। जब हम कोमा में जाते हैं तो बॉडी कुछ और नहीं करती, वो केवल उस डैमेज को ठीक करने पर फोकस करती है। इसमें कभी कभी महीनों या साल भी लग सकते हैं। शुरुआत में मैं पूरी तरह से बेहोश था। मुझे नहीं पता था कि कितना टाइम बीत गया, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे सुनाई देने लगा कि रूम में क्या बातें हो रही हैं। मैंने पहली आवाज सुनी, वो मेरी मॉम की थी। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं कोमा में नहीं हूँ। मेरे भाई की चेस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस आई थी। उन्होंने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया। मैं अपनी आंखें खोल के कहना चाहता था कि मॉम, मैं आपको सुन सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सका। मेरा दिमाग मुझे अपनी आंखें खोलने या कुछ भी बोलने नहीं दे रहा था। उस टाइम और लोग भी मुझसे मिलने आते थे। मेरे डैड और मेरे भाई अक्सर आते थे और कभी कभी मेरा बेस्ट फ्रेंड काइल, वो भी मेरे साथ फील्ड ट्रिप पर गया था। काइल के साथ मेरी मॉम की बातों से पता चला कि मैं गुफा के अंदर गिर गया था। काइल कहता है कि अगर वो उस टाइम मेरे साथ होता तो शायद मैं नहीं गिरता। काइल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम बहुत क्लोज हैं। वो मेरे सारे राज जानता है और मैं उसके डैड की डेथ के बाद उसकी मॉम ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी कर ली। अनफॉर्चुनेटली उनकी और काइल की नहीं बनती थी, इसलिए वो अक्सर मेरे घर आ जाता था। इतना टाइम एक साथ बिताने से हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मेरी गर्लफ्रेंड डेजी मुझसे कभी मिलने नहीं आई। मुझे उससे प्यार हो गया था। जब मैंने पहली बार उसे बाहर जाने के लिए कहा था तो उसने मना कर दिया, लेकिन मैं उसे मनाता रहा जब तक वो एग्री नहीं हो गई। मैंने सोचा अगर वो मुझसे मिलने नहीं आ रही है तो शायद उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। शायद वो खुश है कि उसे अब मुझे और डील नहीं करना पड़ेगा। अचानक मुझे एक अजीब ख्याल आया, अगर डेजी सच में मुझसे छुटकारा चाहती है तो क्या पॉसिबल है कि उसने मुझे धक्का दिया हो? शायद मेरा गिरना एक्सीडेंट नहीं था, शायद किसी ने मुझे धक्का दिया था। ऐसी बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई थी। यह पहली बार था जब मैं इस बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने डेजी के एक बॉयफ्रेंड येल को देखा। वो अपने रूम में था। वो डेजी से चैट कर रहा था और उसके हर रिप्लाई पर हंस रहा था। येल भी उस दिन हमारे साथ गुफा में था। मुझे फील हुआ, क्या येल मेरे और डेजी के रिलेशनशिप से जेलस था? शायद वो अभी भी डेजी से प्यार करता था और गुस्से में मुझे धक्का दे दिया, या शायद वो और डेजी इसमें साथ थे। कुछ टाइम बाद मैंने सपने में देखा कि डेजी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। उसके फोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और वो तुरंत उनका रिप्लाई कर रही थी। फाइनली उसकी मॉम ने कहा कि तुम अपना खाना क्यों नहीं खाती? क्या ये फिर से येल है? ये सपना पहले वाले सपने के सीक्वल जैसा था। ये पहली बार था जब मैं ऐसे सपने देख रहा था। अगले दिन मैंने अपने घर का सपना देखा। मेरी मॉम और भाई मेरे रूम में थे। मेरे भाई ने अपनी चेस ट्रॉफी पकड़ी हुई थी। उसने ट्रॉफी को मेरी टेबल पर रखा और उसने कहा कि ये मेरे भाई को मेरा गिफ्ट है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक होकर इसे देखने घर वापस आ जाएगा। मॉम ने उसे गले लगाया और रोने लगी। ये इतना रियलिस्टिक सपना था कि मैं भी उनके साथ सपने में रोया। मुझे वीक में एक विजिटर अलाउड था। मेरी मॉम जल्दी आ जाती और मेरे साथ तब तक रहती जब तक मिलने का टाइम खत्म नहीं हो जाता। उस दिन हमेशा की तरह उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर अचानक रोने लगी। तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी चेस ट्रॉफी गिफ्ट करी है। वो ट्रॉफी अब तुम्हारी डेस्क पर तुम्हारा वेट कर रही है। हमारे पास वापस आ जाओ और अपनी ट्रॉफी ले लो। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। क्या मैं इन चीजों का सपना देख रहा था या वो सच में रियल थी? मैंने अपनी मॉम और भाई के बारे में जो सपना देखा, अगर वो रियल था तो क्या इसका मतलब ये था कि डेजी और येल वाला सपना ही रियल था? मेरे ठीक होने के बाद मुझे पता चला कि ये एक मेटाफिजिकल फिनोमिना था जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहा जाता है। असल में मैं सपना नहीं देख रहा था। मेरी बॉडी हॉस्पिटल में रहेगी जबकि मेरी आत्मा दूसरी जगहों पर ट्रैवल कर रही थी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये केवल नींद और जागने के बीच में ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसे फोर्स नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने आप हो सकता है। तीसरी बार मुझे जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो मैं उन टीचर्स में से एक के घर पर था जो उस ट्रिप पर हमारे साथ थे। वहाँ चारों तरफ बॉटल्स पड़ी थी और वो बहुत ड्रंक थे।
टीचर बार बार कह रहे थे कि ये मेरी गलती है और बेसुध होकर रो रहे थे। अब मुझे पता था कि ये सिर्फ सपने नहीं थे। जब मैं उठा तो मुझे लगा कि वो क्लियरली खुद को गिल्टी मान रहे हैं। मैंने सोचा, क्या मेरा गिरना सच में उनकी गिल्टी है? मैं बहुत कंफ्यूज था। क्या मेरा गिरना एक एक्सीडेंट था या किसी ने मुझे धक्का दिया था? अगर हाँ तो वो कौन था? कुछ दिन बाद मैंने एक और सपना देखा। इस बार ये मेरे दोस्त काइल के बारे में था। वो अपने सौतेले डैड के ऑफिस में था। उसके सौतेले डैड चिल्ला रहे थे, बेवकूफ, तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते। काइल को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आपको पता है मैंने पूरी कोशिश की, मैं और क्या कर सकता था। जब उसके डैड ने कहा कि आवाज नीचे रखो, नहीं तो तुम अपनी मॉम और सिस्टर को फिर कभी नहीं देख पाओगे, और काइल ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। ऐसा क्या था जो काइल नहीं कर सका? उसके सौतेले डैड उसे धमकी क्यों दे रहे थे? क्या इसका मुझसे कोई लेना देना था? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुझे अभी भी यकीन था कि काइल ने मुझे धक्का नहीं दिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त ऐसा कभी नहीं करेगा। वो मेरी लास्ट एस्ट्रल ट्रेवल्स थी और किसी रीजन से मुझे रेगुलर सपने आने बंद हो गए। मैं सपने देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अगली विजिटिंग में मेरी मॉम मेरे भाई के साथ आई। मैंने अपने भाई को बहुत मिस किया था। काश मैं अपनी आंखें खोलकर उसे देख पाता। जैसे ही मैंने ये सोचा, मेरा भाई अचानक से चिल्लाया, मॉम, भाई अपनी उंगलियां हिला रहा है। मॉम बहुत एक्साइटेड हो गई और मेरे हाथ को देखने लगी। हाँ, ये बहुत कम था, लेकिन मैं अपनी उंगलियों को हिला पा रहा था। वो दोनों खुशी से रोने लगे। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन मैं ये उन्हें दिखा नहीं सकता था। कुछ टाइम बाद मुझे एक फैमिलियर आवाज सुनाई दी। काइल भी आ गया था। मेरी मॉम ने कहा, काइल, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। आज सुबह इथन ने अपने एक हाथ की उंगलियां हिलाई। काइल ने कहा, सच में? ये बहुत अच्छा है। क्या वो ये था? और उसने मेरे हाथ को छुआ। जैसे ही काइल ने मुझे छुआ, मेरे दिमाग में लाइट फ्लैश हुई। मुझे लगा मेरा सारा सर हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां कोई फिल्म चल रही हो। पहले मैंने खुद को देखा। मैं गुफा के अंदर था। मेरे ठीक सामने की दीवार पर एक प्राचीन केव पेंटिंग थी। मैं एक अच्छी पिक्चर लेने के लिए जितना हो सके दीवार के पास जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। लेकिन मैं बहुत केयरफुल था, क्योंकि मेरे और दीवार के बीच एक गहरी दरार थी। अभी अभी काइल ने कहा था कि कौन सा हाथ है, और मेरे हाथ को छुआ था। जब मैं गुफा में था तो मैंने अपनी पीठ पर ऐसा ही टच फील किया था। उसने मुझे धक्का दिया था। मैंने गिरते हुए पीछे देखा और काइल वहां खड़ा था। मैं इतना शॉक्ड था कि मैं चिल्ला भी नहीं सका, और दरार में गिरते हुए मेरी आंखें खुली रह गईं। काइल मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वो ऐसा कुछ क्यों करेगा? जिस टाइम मुझे अपना गिरना याद आया, उस टाइम मैंने अपनी आंखें खोल ली। मैं अपने कोमा से जाग गया। सबसे पहले मैंने देखा कि काइल मुझे देख रहा था। वो मुझे जगा हुआ देखकर शॉक्ड था। मेरी मॉम और मेरे भाई ने जब मुझे देखा तो खुशी से चिल्ला उठे। दूसरी तरफ काइल भाग गया। मैं 23 महीनों तक कोमा में रहा, जो काइल के छूने से खत्म हुआ। फाइनली मैं फिर से हेल्दी हो गया। कोमा अपने आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और एक जासूस बनने की कोशिश करते हैं, तब वो एक एडवेंचर में बदल जाता है। अब आप जानते हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड काइल ने मुझे धक्का दिया था। डेजी फिर से येल के साथ बाहर जाने लगी थी, लेकिन उनका मेरे गिरने से कोई लेना देना नहीं था। मैं अब भी नहीं जानता कि जिस टीचर को मैंने देखा वो क्यों रो रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी मुझसे रिलेटेड नहीं था। इसकी वजह शायद उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। चलिए काइल के बारे में बात करते हैं, जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? चलिए मैं आपको सब समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काइल और मैं दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते थे। उन सीक्रेट्स में से एक ये भी था कि काइल के डैड के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उनके 2 बड़े कार्गो शिप थे। एक दिन काइल ने गलती से उनकी बातें सुन ली, जिससे उसे पता चला कि उसके सौतेले डैड माफिया के लिए काम करते थे। वो उनके शिप्स में से एक को ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार कर रहे थे। एक दिन अपने सौतेले डैड से बहस के दौरान काइल ने कहा कि मैं पुलिस को आपके बिजनेस के बारे में सब बता दूंगा। जवाब में उसके डैड ने काइल को उसकी मॉम और सिस्टर को मारने की धमकी दी। फिर उन्होंने काइल से ये पता लगाने की कोशिश करी कि वो उस बारे में कितना जानता है। जब उन्हें पता चला कि काइल उनके बारे में बहुत जानता है, तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने इस बारे में किसी और को बताया है। काइल ने मेरा नाम ले लिया। इसीलिए उसके सौतेले डैड ने उससे कहा, तुम्हें अपने दोस्त को गायब करना होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम अपनी मॉम और सिस्टर को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। अब आप जानते हो कि काइल ने मौका मिलते ही ऐसा करने की कोशिश की। मैं 2 साल कोमा में था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं लकी था, क्योंकि काइल का असली इरादा इससे ज्यादा बुरा था। पुलिस ने काइल को अरेस्ट कर लिया और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उसके सौतेले डैड को। अब वो दोनों जेल में हैं। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने से दुखी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो उसके साथ हुआ वो उसी के लायक था।
अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे।